नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हमारे एनडीएफ में। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास हमारी कौन सी होने वाली है? आज की क्लास हमारी एटमॉस्फेयर, वेदर एंड क्लाइमेट की आज लास्ट क्लास होने वाली है। तो सभी लोग वीडियो को पहले लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर हम शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो हमने आपको करा दिए थे कुछ इस तरह से हैं, देखिए। और जो हमें टॉपिक कराना है वो हम आपको यहाँ पर शुरू करने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन ये टॉपिक हो चुका था आपका, ये भी हो चुका था। और आज हमें क्या पढ़ाना है? हाँ, टाइप्स ऑफ क्लाइमेट आज हमें यहाँ से टॉपिक शुरू करना है। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो कौन सा रहेगा? टाइप्स ऑफ क्लाइमेट। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन सभी लोग पहले वीडियो को लाइक करें जल्दी से भाई, लाइक करें जल्दी से वीडियो को, फिर हम शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, टाइप्स ऑफ क्लाइमेट की अगर हम बात करें तो क्लाइमेट क्लाइमेट इज द एवरेज वेदर कंडीशन। क्लाइमेट क्या होती है? एक एवरेज कंडीशन, एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ ए प्लेस ओवर अ लॉन्ग पीरियड। ये क्या होता है? क्लाइमेट इज द एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ ए प्लेस ओवर अ लॉन्ग, किसी जगह की क्या होती है? लॉन्ग पीरियड के लिए होने वाली वेदर कंडीशन होती है। टिपिकली 30 ईयर्स और मोर, यानी कि मिनिमम जो है ये क्या दे रखा है? मिनिमम 30 है या 30 साल के लिए या फिर उससे ज्यादा। इंक्लूडिंग टेम्परेचर, पर्सिपिटेशन, ह्यूमिडिटी एंड विंड पैटर्न। इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? इंक्लूड होता है वहां का टेम्परेचर, पर्सिपिटेशन, ह्यूमिडिटी एंड विंड पैटर्न्स। अनलाइक वेदर, और वेदर के समान नहीं होता है इसमें कुछ भी। विच चेंजेस डेली, जो क्या होता है इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता है जो मौसम की तरह डेली चेंजेस होता रहे। क्लाइमेट रिप्रेजेंट लॉन्ग टर्म एटमॉस्फेरिक पैटर्न। जो क्लाइमेट होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? लॉन्ग टर्म एटमॉस्फेरिक पैटर्न्स डिफरेंट हमें शो करता है। फिर क्लाइमेट क्लासिफिकेशन हेल्प्स अंडरस्टैंड ग्लोबल वेजिटेशन। जो क्लाइमेट है वो हमें समझने में मदद करता है ग्लोबल वेजिटेशन, एग्रीकल्चर, ह्यूमन सेटलमेंट पैटर्न्स एंड बायोडाइवर्सिटी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हमें बताता है। चलिए देखेंगे हम टेम्परेट क्लाइमेट। टेम्परेट क्लाइमेट्स क्या होता है? सबसे पहले हमारा देखेंगे लोकेशन। लोकेशन क्या है? बिटवीन 30 डिग्री टू 60 डिग्री लैटिट्यूड इन बोथ हेमिस्फीयर, बिटवीन ट्रॉपिकल एंड पोलर जोन्स। चलिए अब बात करते हैं, जैसे ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है। ये हमारी क्या है? ये हमारी पृथ्वी, ये हमारा इक्वेटर है जिसे हम 0 डिग्री के नाम से जानते हैं। अब देखिए यहाँ पर जैसे 30 डिग्री यहाँ पर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और 30 डिग्री यहाँ पर साउदर्न हेमिस्फीयर में। तो यही क्या हमारा टेम्परेट क्लाइमेट कहलाता है, ये वाला पूरा एरिया, ठीक है। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि विशेषताएं देखेंगे। मॉडरेट टेम्परेचर विद डिस्टिंक्ट सीजन, यानी कि यहाँ पे कैसा टेम्परेचर रहता है? मॉडरेट रहता है। कैसा रहता है टेम्परेचर यहाँ पे? मॉडरेट टेम्परेचर ही यहाँ पे रहता है। आगे देखेंगे वार्म वार्म समर्स 15 to 25 डिग्री एंड कूल विंटर 0 to 10 डिग्री यहाँ पे टेम्परेचर रहता है। गर्मियों में कितना रहता है? 15 से 25 डिग्री, और सर्दियों में 0 से 10 डिग्री तक का टेम्परेचर रहता है। मॉडरेट रेनफॉल, रेनफॉल कितनी होती है? 500 से 150 मिलीमीटर तक होती है एनुअली, वार्षिक, ठीक है। फिर फोर डिस्टिंक्ट सीजन, जैसे स्प्रिंग सीजन, समर, ऑटम एंड विंटर, यहाँ पे 4 सीजन यहाँ पे देखने को मिलते हैं। इसके बाद डेसिडियस फॉरेस्ट, यानी कि बहुत ज्यादा घने जंगल मिलते हैं। ग्रासलैंड, घास का मैदान मिलता है। मेडिटेरियन वेजिटेशन, हर तरह की अलग अलग तरह की क्या मिलती है? हमें वेजिटेशन देखने को मिलती है। इन्फ्लुएंस्ड बाय वेस्टर्लाइज एंड सीजनल शिफ्ट, ये क्या होता है? वेस्टर्लाइज एंड सीजनल शिफ्ट में हमें देखने को मिलते हैं, के कारण ये सबसे ज्यादा होता है। आगे देखेंगे सब टाइप्स। सब टाइप्स में क्या आ जाएगा? जैसे एक मिनट, सबसे पहले हम लोग इसमें इधर ये देख लेते हैं, ट्रॉपिकल क्लाइमेट की बात करते हैं। ट्रॉपिकल क्लाइमेट बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री 23.5 एंड नॉर्थ एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक, जैसा हमने आपको बताया था कि मान लीजिए ये हमारी क्या, ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है। ये हमारी पृथ्वी है। अब यहाँ पे हमारा क्या 23 डिग्री, और फिर यहाँ भी हमारा 23। ये क्या हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ठीक है। 23.5, ठीक है। और यहाँ पे कितना? 23.5, ठीक। चलिए ये हमारा नॉर्थ आ जाएगा, ये हमारा साउथ है।
तो यहाँ पे क्या है, ये एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23। अब इसके कैरेक्टर्स देखेंगे तो ये हमारा क्या, यहाँ पे हमारे ट्रॉपिकल क्लाइमेट रहती है इस जगह पर। हाई टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर, यहाँ पे हाई टेम्परेचर रहता है 20 से 35 डिग्री सेल्सियस तक। फॉर एनुअल टेम्परेचर रेंजेस लेस देन 5 डिग्री। एनुअल जो है रेंज क्या होती है हमारी, 5 डिग्री तक रहती है। हाई रेनफॉल ओवर 150 की 1500 मिलीमीटर एनुअली यहाँ पर देखी जाती है। हाई ह्यूमिडिटी लेवल यहाँ पे देखा जाता है। नो डिस्टिंक्ट विंटर सीजन होता है। डेंस वेजिटेशन रेन फॉरेस्ट एंड सवानास, यहाँ पे घने जंगल होते हैं, घास के मैदान होते हैं और भी सवाना के मैदान यहाँ पर देखने को मिलते हैं। सब टाइप्स की अगर हम बात करें तो इक्वेटोरियल अमेज़न, कॉन्गो, ट्रॉपिकल मानसून, इंडिया, साउथ ईस्ट एशिया, ट्रॉपिकल वेस्ट एंड ड्राई सवाना यहाँ पर देखने को मिलते हैं। आगे देखेंगे पोलर क्लाइमेट। पोलर क्लाइमेट की अगर हम बात करें तो पोलर क्लाइमेट क्या होते हैं, लोकेशन बियॉन्ड 60 डिग्री लैटिट्यूड इन बोथ हेमिस्फेयर, आर्कटिक एंड अंटार्कटिक रीजन्स। ये कहाँ पर होता है, आर्कटिक और अंटार्कटिक रीजन में हमें देखने को मिलता है। इसके बाद में इसकी विशेषताएं की कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे। क्या देख रहे हैं, एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर ईयर्स अराउंड बिलो 10 डिग्री सेल्सियस इन वार्मेस्ट मंथ, लॉन्ग सेवर विंटर्स विद कंटिन्यूअस डार्कनेस। कंटिन्यूअस डार्कनेस होती है, शॉर्ट कूल समर्स विद कंटिन्यूअस डे लाइट। ठीक है, मतलब जो हमारा दिन होता है वो यहाँ पर छोटे होते हैं। वेरी लो precipitation लेस देन 25 टू 50 मिलीमीटर एनुअली, बहुत ज्यादा कम precipitation होता है, 250 मिलीमीटर से भी कम। फिर परमाफ्रॉस्ट देखेंगे, परमानेंटली फ्रोजन ग्राउंड होती है। फिर लिमिटेड वेजिटेशन, लाइकेन, मोजेस, टुंड्रा प्लांट्स, ये सारी चीजें यहाँ पर सबसे ज्यादा क्या लिमिट में होती हैं, मतलब बहुत ज्यादा कम होती हैं। ठीक, आइस कैप्स, ग्लेशियर्स एंड फ्रोजन लैंडस्केप भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं। सब टाइप्स देखेंगे जैसे टुंड्रा प्रदेश क्लाइमेट, अलास्का, नॉर्दर्न कनाडा, साइबेरिया। आइस कैप्स क्लाइमेट से अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और इंटीरियर यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। चलिए आगे देखेंगे, एग्जाम फोकस आप देख लेंगे। मेजर नेचुरल रीजंस, सबसे पहले देखेंगे मेजर नेचुरल रीजंस पार्ट वन। तो पार्ट वन में जो हमारा क्या कह रहा है, मेजर नेचुरल रीजंस क्या कह रहा है, नेचुरल रीजंस आर एरियाज ऑफ द अर्थ सरफेस कैरेक्टरिस्टाइड बाय सिमिलर क्लाइमेट, जहां पर एक जैसा क्लाइमेट होता है, वेजिटेशन एक जैसी होती है एंड वाइल्ड लाइफ भी एक जैसी होती है। दीज रीजंस आर डिटरमाइंड प्राइमरली बाय लैटिट्यूड, ये किसके द्वारा डिटरमाइन किए जाते हैं, लैटिट्यूड, which influence temperature and precipitation patterns, जिसको जो किसको बढ़ावा देते हैं, precipitation patterns को बढ़ावा देते हैं। अंडरस्टैंडिंग नेचुरल रीजंस इज क्रूशियल फॉर यूपीएससी ज्योग्राफी, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसके लिए, यूपीएससी ज्योग्राफी के लिए इंपॉर्टेंट। एज दे एक्सप्लेन ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी, जो किसको एक्सप्लेन करते हैं, ग्लोबल, यानी कि पूरी जो है जैव विविधता को ये रिप्रेजेंट करते हैं। ह्यूमन सेटलमेंट को शो करते हैं पैटर्न, फिर इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड सोर्सेस, रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन को भी ये शो करते हैं। सबसे पहला हमारा टॉपिक कौन सा आता है, इक्वेटोरियल रीजन। इक्वेटोरियल रीजन की अगर हम बात करें, देखिए क्या आता है इसके अंदर। सबसे पहले लोकेशन, लोकेशन किसकी होती है, विद इन 5 to 10 डिग्री ऑफ इक्वेटर, अमेजन बेसिन, कॉन्गो बेसिन एंड साउथ ईस्ट एशिया। क्लाइमेट देखेंगे, हॉट एंड वेट रहता है थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल भर। टेम्परेचर जोन कितना, 25 से 28 डिग्री। रेनफॉल ओवर 2000 मिलीमीटर। हाई ह्यूमिडिटी होती है 80 to 90% वाटर। वेजिटेशन की बात करेंगे तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट विद डेंस मल्टी लेयर्ड कैनोपी पाई जाती है। ट्रीज लाइक मोहंगी, इबोनी, रोजवुड, एपिस्टाइस एंड लाइन्स एंड अंडरग्रोथ, ये सारे यहाँ पे हमारी वेजिटेशन होते हैं। क्लाइमेट, वाइल्ड लाइफ की अगर हम बात करें तो रिच बायोडाइवर्सिटी, मंकीज, स्लॉथ, जैगुआर्स, पैरट्स, बटरफ्लाइज एंड रेप्टाइल्स यहाँ पर पाए जाते हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज की बात करें, शिफ्टिंग, कल्टीवेशन, हंटिंग, गैदरिंग, लिमिटेड कमर्शियल फार्मिंग, लॉजिंग एंड कॉजेज डिफॉरेस्टेशन इसका हो सकता है, जो कि यहाँ पे पाया जाता है। आगे देखेंगे हमारा ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड की अगर हम बात करें, जिन्हें सवाना कहा जाता है, इनकी लोकेशन क्या है, बिटवीन 5 to 20 लैटिट्यूड, अफ्रीकन सवाना, ब्राजीलियन कैंपोस एंड वेनेजुएलन लाइनोस। ठीक है, क्लाइमेट, क्लाइमेट की बात करेंगे तो डिस्टिंक्ट वेट एंड ड्राई सीजन रहते हैं। टेम्परेचर 20 से 30 डिग्री सेल्सियस रहता है। रेनफॉल 500 से 1500 हमारी मिलीमीटर एनुअल होती है। फिर कंसंट्रेटेड इन फ्यू मंथ्स, कहीं पर बढ़ जाती है कुछ महीनों में। वेजिटेशन क्या होती है, टॉल ग्रासेस यानी कि लंबी ग्रास होती है, एलिफेंट ग्रास अप टू 3 to 4 मीटर्स विद जिसे बोलते हैं हाथी घास।
हाथी घास होती है 3 से 4 मीटर लंबी होती है। स्कैटर्ड ट्रीज, एशिया, ठीक है, बॉब, फिर फायर रेजिस्टेंस, मतलब यहाँ पर आग लगने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। आगे देखेंगे वाइल्ड लाइफ, लार्ज हर्बीवोरस, एलिफेंट, जेब्रा, जिराफ्स एंड प्रेडेटर्स, लायन, चीता, हाइन्स यहाँ पर पाए जाते हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज देखेंगे तो नोमैडिक हर्डिंग, एक्सटेंसिव कैटल रेंचिंग, फिर वाइल्ड टूरिज्म, गेम रिजर्व यहाँ पर देखे जाते हैं। तीसरा हमारा क्या है, हॉट डिजर्ट। तीसरा पार्ट हमारा क्या है, हॉट डिजर्ट। हॉट डिजर्ट्स में क्या आता है, जैसे लोकेशन बिटवीन 15 से 30 डिग्री लैटिट्यूड, सहारा, अरबियन, थार, कालाहारी एंड ऑस्ट्रेलियन डिजर्ट यहाँ पर ये इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है। आगे देखेंगे क्लाइमेट। क्लाइमेट कैसा रहता है, एक्सट्रीमली हॉट डेज रहते हैं, अबव 40 डिग्री सेल्सियस, कोल्ड नाइट्स, रातें ठंडी रहती हैं, यानी कि दिन गर्म रहते हैं, रातें ठंडी रहती हैं। वेरी लो रेनफॉल, रेनफॉल बहुत कम होता है, लेस देन 250 मिलीमीटर एनुअली। हाई इवेपोरेशन रेट्स, यानी कि हवा में नमी बहुत तेजी से सोखती है। फिर वेजिटेशन की बात करेंगे तो स्पर्स, जीरोफिटिक प्लांट्स, कैक्टी, फिर बुशेस, बुशेस में घास, झाड़ियाँ वगैरह ये सारी चीजें ज्यादा होती हैं। डेट, पाम, ओएसिस, लॉन्ग रूट्स, वैक्सीकोटिंग रिड्यूसेस लीफ। देखो, इसका मतलब होता है कि जमीन में अंदर तक का जगह जाने वाली क्या होती है, हमारे पौधे सबसे ज्यादा होते हैं। अब देखिए जो रेगिस्तान एरिया में कौन सा होता है, जैसे हमारा बबूल का हो जाएगा, पेड़ हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें देखिए, अब उसकी पत्तियां कैसी होती हैं, कम चौड़ी होती है, उनकी उनको पानी नहीं मिलता है। जब पानी नहीं मिलेगा तो जड़ें हमारी कहाँ जाएंगी, पृथ्वी में और अंदर तक जाएंगी धरती में पानी की तलाश में, और ऊपर क्या हो जाती है, पत्तियां कांटेदार हो जाती हैं, इसलिए वहां पर कांटे वाले पौधे उगते हैं। आगे देखेंगे वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ की बात करेंगे तो कैमल्स, लिजर्ड्स, स्नेक्स, स्कॉर्पियंस, फैंग फॉक्सेस अडॉप्टेड टू वियर स्कार्सिटी एंड एक्सट्रीम टेम्परेचर। इनको क्या चाहिए होता है, एक्सट्रीम टेम्परेचर इनको चाहिए होता है। ठीक। ह्यूमन एक्टिविटी की बात करेंगे तो नोमैडिक हेडिंग, ओएसिस एग्रीकल्चर, डेट्स, फ्रूट्स और ऑयल एक्सट्रैक्शन, माइनिंग, सोलर एनर्जी डेवलपमेंट, ये यहाँ पे कार्य होते हैं। अब देखेंगे रीजन। मेडिटेरियन रीजन में क्या बात करेंगे, लोकेशन 30 टू 45 डिग्री लैटिट्यूड इन वेस्टर्न कोस्ट में था, मेडिटेरियन सी कोस्ट, कैलिफोर्निया, सेंट्रल चिले, केप टाउन, साउथ ऑस्ट्रेलियन। ठीक, यहाँ पे ये सारी जगह यहाँ पर आती हैं। क्लाइमेट की अगर हम बात करेंगे तो क्लाइमेट हमारा कैसा हो जाएगा, जैसे हॉट रहता है, ड्राई रहता है इन समर में, यानी कि गर्मियों में। फिर 25 से 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहता है, माइल्ड रहता है। वेट विंटर्स, जो हमारी सर्दियां होती हैं वो क्या होती हैं, गीली होती हैं। गीली मतलब वहाँ पे ओस वगैरह सबसे ज्यादा पाई जाती है। 10 टू 15 डिग्री सेल्सियस रेनफॉल, 400 से 650 मिलीमीटर होती है, कंसंट्रेटेड इन वाटर। वेजिटेशन की बात करेंगे तो एवरग्रीन ट्रीज एंड श्रब्स, कि कभी हमेशा जो है यहाँ पर हरी भरी झाड़ियां पाई जाती हैं। ऑलिव, कोर, ओक, सिट्रस, फ्रूट्स, ड्रॉट रेजिस्टेंस विद थिक बार्क्स एंड वैक्सी लीव्स यहाँ पर पाई जाती हैं। मतलब बहुत लंबे लंबे पेड़, बहुत अच्छे पेड़ यहाँ पर पाए जाते हैं। वाइल्ड लाइफ की बात करें तो रैबिट्स है, गोट्स है, शीप है, स्मॉल बर्ड्स है, रेप्टाइल्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज क्या होती है, कल्टीवेशन ऑफ ऑलिव्स, ग्रेप्स, सिट्रस फ्रूट्स एंड व्हीट, वाइन प्रोडक्शन, टूरिज्म, मेडिटेरियन एग्रीकल्चर यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। चलिए आगे देखेंगे मेजर नेचुरल रीजंस पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 2। यहाँ पे हम इसके बाद में हम क्या करेंगे, पूरा चैप्टर ये खत्म हो जाएगा हमारा। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। भाई सभी लोग लाइक करें वीडियो को। चलिए सभी लोग पहले वीडियो को लाइक करें जल्दी से। क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। ठीक है, चलिए भाई लाइक करते रहिए आप सभी लोग। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, मेजर नेचुरल रीजंस पार्ट 2 में सबसे पहला हमारा टेम्परेट ग्रासलैंड आ जाता है। इसकी लोकेशन देखेंगे तो इंटीरियर ऑफ कॉन्टिनेंट्स के अंदर बिटवीन 30 टू 50 डिग्री लैटिट्यूड। मेजर रीजंस इंक्लूड इन नॉर्थ अमेरिका, पेरीज, रशियन स्टेपीज, साउथ अमेरिकन पम्पास, साउथ अफ्रीकन वेल्ट्स एंड ऑस्ट्रेलियन डाउन्स यहाँ पे पाए जाते हैं। अच्छा ये डाउन्स क्या है, डाउन्स हमारे घास के मैदान जो हमारे ऑस्ट्रेलिया में होते हैं उनको कहा जाता है। ठीक है, क्लाइमेट की अगर हम बात करें तो कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट विद हॉट समर्स,
20 to 25 डिग्री सेल्सियस एंड कोल्ड यानी कि विंटर्स 5 टू 5 डिग्री सेल्सियस। मॉडरेट रेनफॉल 500 से 900 मिलीमीटर तक होती है मोस्टली इन समर में ज्यादा यहाँ पे बारिश होती है। लार्ज एनुअल देखेंगे द टेम्परेचर रेंज ड्यू टू डिस्टेंस फ्रॉम ओशन भी डिपेंड करता है हमारे रेन के लिए। आगे देखेंगे वेजिटेशन। वेजिटेशन शॉर्ट टू मीडियम हाइट ग्रासेस यानी कि छोटी से बड़ी मीडियम हाइट तक की ग्रासेस पाई जाती है, घास पाई जाती है विदाउट ट्रीज। ट्रीज नहीं होते हैं। ग्रास की हाइट डिक्रीजेस विद डिक्लाइन रेनफॉल यानी कि अगर हमारी रेनफॉल कम होगी तो इनकी घासों की लंबाई क्या हो जाएगी, घट जाएगी। रिच डीप फर्टाइल सॉइल यानी कि उपजाऊ भूमि होती है। फिर ग्रासेस इंक्लूड बफेलोज ग्रास, ब्लू गामा ग्रामा एंड नीडल ग्रास यहाँ पे पाई जाती है। वाइल्ड लाइफ की बात करें तो बाइसन, एंटीलोप्स, पेरीज, डॉग्स, वॉल्स, साइक्लोइड्स एंड ईगल्स यहाँ पे पाए जाते हैं। मैनी स्पीशीज हैव बिकम इंडेंजर्ड ड्यू टू एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर कन्वर्सन। यहाँ पर बहुत सारी ऐसी जो स्पीशीज हैं जो अभी क्या है, खत्म होने के कगार पर हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज की बात करेंगे तो एक्सटेंसिव व्हीट कल्टीवेशन, ब्रेड बास्केट रीजन्स, कैटल ranching, डेयरी फार्मिंग, these are the world's major grain producing regions। हाई मैकेनाइजेशन एंड कमर्शियल फार्मिंग यहाँ पे सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। आगे देखेंगे इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की अगर हम बात करें तो मेजर फूड एक्सपोर्ट्स ग्लोबली कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू वर्ल्ड ग्रेन प्रोडक्शन। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट। टाइगा यानी कि कॉनिफेरस फॉरेस्ट रीजन हमारा क्या होता है। लोकेशन की बात करेंगे तो बिटवीन 50 टू 70 डिग्री लैटिट्यूड इन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर ओनली। ये कहाँ पर, केवल नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ये पाया जाता है। ठीक है, फाउंड इन कनाडा, स्कैंडिनेविया, रशिया, अलास्का, लार्जेस्ट टेरेस्ट्रियल बायोम ऑन अर्थ। सबसे ज्यादा यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। क्लाइमेट की बात करें तो कूल समर 15 टू 20 डिग्री सेल्सियस एंड वेरी कोल्ड इन विंटर्स देखने को मिलता है, जिसका टेम्परेचर कितना रहता है, -20 से -40 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। शॉर्ट ग्रोइंग सीजन 3 to 4 मंथ्स होते हैं। मॉडरेट प्रेसिपिटेशन कितना होता है, 400 से 600 मिलीमीटर होता है। फॉलिंग एज नो इन विंटर, लॉन्ग हार्श विंटर्स विद कंटिन्यू डार्कनेस यानी कि फिर से जो सर्दियां खत्म होने पर रातें शुरू हो जाती हैं। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे वेजिटेशन। वेजिटेशन की अगर हम बात करें तो डेंस कॉनिफेरस क्या होती है, बहुत ज्यादा घनी होती है। नेक्स्ट क्या है, फॉरेस्ट डोमिनेटेड बाय एवरग्रीन ट्रीज। स्पेशीज इंक्लूड पाइन, फर, स्प्रूस। लार्ज ट्रीज हैव नीडल की लाइक लीव्स यानी कि यहाँ पर क्या होता है, नोकदार पत्तियां जो है इनमें पाई जाती हैं। कॉनिकल शेप ऑफ शेड शैडो यानी कि यहाँ के जो कॉनिकल शेप में यहाँ पे ये पेड़ पौधे सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। एवरग्रीन नेचर अलाउस फोटोसिंथेसिस थ्रू आउट शॉर्ट समर। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ में आगे की अगर हम बात करेंगे तो वॉल्स, बियर्स, एल्क, रेनडियर, लाइन्स, वॉल्वरिन्स, मैनी एनिमल्स माइग्रेट फॉर हाइबरनेट ड्यूरिंग वाटर थिक फॉर इंसुलेशन। ठीक, चलिए ह्यूमन एक्टिविटीज एक्सटेंसिव लंबरिंग एंड पेपर इंडस्ट्री सबसे ज्यादा होती है। फर ट्रैपिंग, हंटिंग, माइनिंग, सॉफ्टवुड टिम्बर फॉर कंस्ट्रक्शन, पल्प एंड पेपर स्पेयर पॉपुलेशन ड्यू टू हार्श क्लाइमेट यानी कि यहाँ की जो बहुत ज्यादा जो कंडीशन है ना क्लाइमेट की, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सारे काम होते हैं। आगे देखेंगे स्पेशल फीचर्स इसमें क्या दे रखा है। परमाफ्रॉस्ट इन नॉर्दर्न एरियाज, न्यूमरस लेक्स एंड स्वैम्प्स, एसिडिक सॉइल। यहाँ की सॉइल कैसी है, एसिडिक है। कैसी है, एसिडिक क्षारीय सॉइल है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा क्या, टुंड्रा रीजन। ये हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा। टुंड्रा रीजन की अगर हम बात करेंगे तो लोकेशन किसकी कैसी है, बियॉन्ड 60 डिग्री लैटिट्यूड नॉर्थ ऑफ टाइगा, फाउंड इन नॉर्दर्न कनाडा, अलास्का, नॉर्दर्न रशिया, स्कैंडिनेविया। ऑल्सो फाउंड ऑन हाई माउंटेन्स, अल्पाइन टुंड्रा। कहाँ पर, अल्पाइन टुंड्रा में भी ये पाया जाता है टुंड्रा रीजन। फिर क्लाइमेट की बात करें तो क्लाइमेट एक्सट्रीमली कोल्ड होता है ये। वेरी शॉर्ट कूल समर 5 to 10 डिग्री, लास्टिंग 2 to 3 months। लॉन्ग सर्व विंटर 30 to 40 डिग्री सेल्सियस, लास्टिंग इन 8 to 9 months। वेरी लो precipitation लेस देन 20 to 50 मिलीमीटर यहाँ पे बारिश होती है। मोस्टली एज अ नाउ स्ट्रॉन्ग विंड्स थ्रू आउट द
एयर। अब जो है यहाँ पे हमारा जो वातावरण होता है ना, एक प्रतिकूल रहता है और एक अनुकूल होता है। हम अब हम क्या है, इसके अनुकूल यहाँ पे वातावरण में रहते हैं। अगला देखेंगे, अगला हमारा क्या है, वेजिटेशन है। वेजिटेशन की अगर हम बात करें तो वेजिटेशन हमारा क्या कह रहा है, जैसे नो ट्रीज, नो ट्रीज ओनली मोजेस लाइकेंस सेजेस एंड ड्रॉप्स यानी कि छोटी छोटी झाड़ियां यहाँ पर उगती हैं। ग्राउंड कवर्ड विद स्नो और मोस्ट ऑफ द ईयर, पूरे साल भर क्या होता है, जमीन हमारी बर्फ से ढकी रहती है। प्लांट्स हैव शॉर्ट रूट बट ड्यू टू परमाफ्रॉस्ट, यानी कि बहुत ज्यादा बर्फबारी से यहाँ पे क्या होता है, पौधों की पत्तियां छोटी होती चली जाती हैं। ग्रोइंग सीजन एक्सट्रीमली शॉर्ट, लो लाइंग वेजिटेशन टू विथस्टैंड स्ट्रॉन्ग विंड्स। आगे देखेंगे परमाफ्रॉस्ट। परमाफ्रॉस्ट क्या होता है, परमानेंटली फ्रोजन सबसॉइल, यानी कि पूरी तरह से मिट्टी को हमेशा के लिए जमा देना। अप टू 100,000 मीटर डीप, यानी कहाँ तक, 1,000 मीटर तक गहरे। ओनली सरफेस लेयर एक्टिव लेयर थ्रोज इन समर, यानी कि केवल जो एक्टिव लेयर होती है, ऊपर की लेयर होती है, वही हमारी गर्मियों में काम करती है, वही सभी जगह पर हमारी काम करती है। फिर प्रिवेंट्स वाटर ड्रेनेज के क्रिएटिंग मार्शी कंडीशन एंड न्यूमरस स्मॉल लेक्स। देखिए, अब यही क्या होती है, हमारी पानी को होल्ड करके रखती है ताकि नीचे दलदल ना हो, कीचड़ ना हो और हमारा मार्शी जो है एरिया ना हो। अगला क्या दे रखा है, अगला हमारा वाइल्ड लाइफ दे रखा है। वाइल्ड लाइफ की अगर हम बात करें तो वाइल्ड लाइफ में जैसे कैरिबू है, रेनडियर है, आर्कटिक फॉक्सेस है, पोलर बीप्स है, मस्क ऑक्सन है, फिर लेमिंग्स है, माइग्रेटरी बर्ड्स है इन समर, यानी कि गर्मियों में यहाँ पे बर्ड्स भी आती हैं दूर दूर देशों से। एनिमल्स हैव थिक फोर, एनिमल्स के क्या होते हैं, बाल थोड़ा सा बड़े होते हैं और मोटे होते हैं। फैट लेयर्स की लेयर भी फैट होती है एंड लाइट कलरिंग फॉर कम्युनिकेट। ठीक, चलिए आगे देखेंगे ह्यूमन एक्टिविटीज। ह्यूमन एक्टिविटीज की अगर हम बात करें तो ह्यूमन एक्टिविटीज क्या है, वेरी स्पार्स पॉपुलेशन, ट्रेडिशनल एक्टिविटीज इंक्लूडिंग हंटिंग, फिशिंग एंड रेंडियर। फिर है हेयरिंग बाय इंडिजिनस पीपल्स, लिनेड इनुइट इन इनुइट सामी। फिर मॉडर्न एक्टिविटीज की बात करें तो इंक्लूड ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन, माइनिंग, इंक्रीजिंग कंसर्न अबाउट क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट, यानी कि मौसम के द्वारा पड़ने वाले प्रभाव पर भी ये सबसे ज्यादा ध्यान देते हैं ताकि कोई भी जो क्षति हो ना, कोई भी नुकसान ना हो हमारे वातावरण को। इन्वायरमेंटल कंसर्न की अगर हम बात करेंगे, मेल्टिंग परफॉर्मेंस ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग, रियलाइजिंग ग्रीन हाउस गैसेस अफेक्टिंग फ्रेगile इकोसिस्टम बैलेंस। ठीक, चलिए ये थी हमारी आज की क्लास। आज की क्लास में हमने आपको दो टॉपिक हमने आपको कवर करा दिए। यहाँ से ये आपका जो है टॉपिक क्या हो जाता है, पूरी तरह से खत्म हो जाता है। हमारा टॉपिक कौन सा था, एटमॉस्फेयर, वेदर एंड क्लाइमेट, ये पूरी तरह से क्या हो जाएगा, हमारा खत्म हो जाएगा। तो सभी लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें ताकि हमारा आगे जाता रहे। ठीक है, चलिए बाकी का नेक्स्ट पे हम इसके टॉप क्लास के एमसीक्यूज लेकर आने वाले हैं। सो थैंक यू क्लास, बाय बाय, टेक केयर।